अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एक एप्लीकेशन, एक प्रॉब्लम हम देखेंगे। जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर देखा लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर, या हमने कहा था कि जो लैग्रांजियन अप्रोच होगी कंस्ट्रेंट के बारे में उसके मुताबिक। तो जनाब एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, रोलिंग होप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इस एक एग्जांपल से आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये लैग्रांज अप्रोच कैसे काम करती है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो पूछेगा आपसे कि भाई डिस्कस द मोशन ऑफ हुप रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट एंड यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लाई। तो ये मेथड से आपने यूज करके ये चीजें हल करनी है। तो शुरू करते हैं जनाब कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। लेट से हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रही है, फाई एंगल बन रहा है। वहां पे एक हुप आपको दिख रहा है जो कि मैस एम का है, रेडियस उसका आर है। वो रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से। कहां से शुरू होता है, ओ से शुरू हो रहा है। कितना नीचे आ चुका है, एक्स नीचे आ चुका है, यानी एक्स एक तरह से उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। एक्स में बदलाव आएगा, थीटा में बदलाव आएगा। तो इसका मतलब आपके पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपने मान लिए, एक्स और थीटा। जैसे जैसे रोल करता हुआ नीचे जा रहा होगा तो आपके पास एक्स और थीटा बदलते चले जाएंगे। ओके, तो अगर मैं कहूं कि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपस में कैसे ताल्लुक रखते हैं, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू आर थीटा का कंसेप्ट होता है। तो आप यहां से dx बराबर लिख सकते हो आर डी थीटा। तो dx को x डॉट मान लो और r थीटा डॉट लिखा जा सकता है। फिर इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं dx माइनस आर डी थीटा इक्वल टू 0। तो ये एक बुनियादी इक्वेशन बन गई जो मुझे एक तरह से उसकी मोशन को समझाएगी। ठीक होगी बात। अगर मैं इसका एक दफा फिर डिफरेंशियल उठा लेता हूं तो x डॉट की जगह x डबल डॉट आ जाएगा, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे डिफरेंशियल कर लिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपके पास ये अगर ये वेलोसिटी थी तो अब एक्सेलरेशन बन चुका है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ चुका है। ठीक होगी बात। अब हम कहते हैं कि फ्रिक्शन आपके पास वहां पे सफिशिएंट है जो उसे स्लिप करने से रोक रही है। तो यहां पे फिर कॉन्स्ट्रेंट कौन हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुई। तो एक ही चीज है, हम कहेंगे कि आपके पास एक ही इक्वेशन बनेगी क्योंकि एक ही कंस्ट्रेंट की फोर्स अवेलेबल है। तो आपको एक ही लैग्रांज मल्टीप्लायर ढूंढना पड़ेगा। जितने कंस्ट्रेंट आते जाएंगे उतनी इक्वेशनें बनती चली जाएंगी। तो यहाँ पे चूंकि अभी सिर्फ एक ही है, फ्रिक्शन की फोर्स ही कंस्ट्रेंट का रोल प्ले कर रही है, तो एक लैग्रांज मल्टीप्लायर मुझे मालूम करना है। तो लास्ट टाइम हमने जब लैग्रांज मल्टीप्लायर का टॉपिक पढ़ा था, समेशन के ए एल के क्यू डॉट के, और आपके पास प्लस ए एल के बराबर था किसके, जीरो के, याद आया। तो अब उसी सोच के तहत मैंने लिख दिया ए एल एक्स डी एक्स प्लस ए एल थीटा डी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, चूंकि एक ही इक्वेशन है, यहाँ पे तो के इक्वेशंस बननी थी और के की वैल्यू याद है आपको कहां तक आप लेके गए थे, आपने कहा था एम वैल्यूज हो सकती हैं आपके पास। तो जनाब फिर वक्त तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, मैंने लिख दी समेशन का साइन इसीलिए नहीं डाला क्योंकि बननी एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो ए एल एक्स है मैं कह देता हूं वो 1 है और उसे ए एक्स का नाम दे लो। ठीक है, ये ए एक्स का नाम आप ना भी दें तब भी चलेगा। ए एल थीटा माइनस आर के बराबर है तो हम उसे ए थीटा कह लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ये चीज अभी आप आगे चल के ये वैल्यूज प्लेस करने वाले हैं। आपके पास काइनेटिक एनर्जी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी अब दो तरह की है क्योंकि हुप आगे भी जा रहा है और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी देखनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास के तहत, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी देखनी पड़ेगी। तो क्या हम इसका टूल पढ़ सकते हैं, 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर आना था, तो आप उसे आर ओमेगा स्क्वायर आर थीटा डॉट कह सकते हो, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मालूम पड़ गई आपको और लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी पड़ गई। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखूं तो एम जी एच का कंसेप्ट आता है। तो एम भी है, जी भी है, एच हाइट कितनी होगी, अब जाहिर सी बात है एल माइनस एक्स वो नीचे आ रहा है। तो आप इफेक्टिवली जब देखोगे तो ये उसका साइन के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा साइन फाई।
तो L माइनस एक्स यहां तक जब आप देखोगे तो L माइनस एक्स साइन फाई हाइट बनेगी आपकी, तो वही मैंने उसकी हाइट लिख दी L माइनस एक्स साइन फाई के तौर पे। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, लैग्रांज फंक्शन बनाया जा सकता है, तो मैंने लैग्रांज फंक्शन लिख दिया L इक्वल टू टी माइनस वी, टी की वैल्यू डाल दी, वी की वैल्यू डाल दी, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया मैंने। अब आपके पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे, तो इसका अंदर दो लैग्रांज इक्वेशंस बननी चाहिए, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपने कल जो लैग्रांज मल्टीप्लायर के लिए इक्वेशन पढ़ी, आपने पढ़ा डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट के माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू की, ये बराबर आएगा किस चीज के? आपने कहा था समेशन एल इज इक्वल टू 1 टू m लैम्डा एल ए एल के, याद है? ये जनरलाइज फोर्स और फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन हमने बराबर कही थी कि आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है और कंस्ट्रेन की फोर्स है वो बराबर थी। तो यहां पे असल में तो आपने क्यू पढ़ा हुआ है ना, क्यू जे पढ़ा हुआ है या क्यू के कह लो, तो वही फोर्स जो आपकी अप्लाइड फोर्स थी वो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन के बराबर थी। तो यहाँ पे ये फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन आ गई आपके पास। अब चूंकि मुद्दा ये है कि मेरे पास है ही सिर्फ एक फ्रिक्शन की फोर्स है, तो मैं इसे समेशन का साइन हटा दूंगा, सिर्फ लैम्डा ए एक्स लिख दूंगा। ओके हो गया। अब पहले मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के लिहाज से लिख दिया, फिर थीटा कोऑर्डिनेट के लिहाज से लिख दिया, तो लैम्डा ए एक्स लैम्डा थीटा डाल दिया। अब पहले जब आप इस इक्वेशन 1 को देखते हो तो मुझे क्या क्या चाहिए? पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट चाहिए, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स चाहिए और ए एक्स चाहिए, ठीक है, ताकि मैं लैम्डा की वैल्यू मालूम कर सकूं। यही हमारे पास अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर है ना भाई। तो अब आप यहां से इक्वेशन 3 से देख सकते हैं पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट, तो यहाँ पे एक्स डॉट इसके अंदर है और कहीं नहीं है, सिर्फ इसी कॉल करेंगे, पावर नीचे उतरेगी, 2 से 1/2 से कट जाएगा, एम एक्स डॉट बचेगा सिर्फ। ओके हो गया। फिर मुझे क्या चाहिए? पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स चाहिए, तो यहाँ पे एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे एक्स है आपके पास। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो नेगेटिव, जब माइनस एम जी अंदर जाएगा माइनस एम जी एल हो जाएगा, वो तो वैसे खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव एम जी एक्स साइन फाई बचेगा, तो आप एम जी साइन फाई लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और ए एक्स आपको शुरू में बता दिया था किसके बराबर था? 1 के। तो क्या इस इक्वेशन के लिए मुझे वैल्यूज मालूम है? पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स और ए एक्स, ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर सकते हैं। जब मैं इक्वेशन 1 में प्लेस करूंगा तो डी बाई डी टी एम एक्स डॉट माइनस एम जी साइन फाई लैम्डा, इसे एम एक्स डबल डॉट लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। तो एक लैग्रांज इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है। अब दोबारा से जो लैग्रांज फंक्शन है उसको सेकंड इक्वेशन के लिहाज से, कोऑर्डिनेट के लिहाज से हम देखते हैं। तो डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा लैम्डा थीटा डॉट हमारे पास है। मुझे क्या क्या चाहिए? पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट चाहिए, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा चाहिए और ए थीटा चाहिए। तो क्या हम ये वैल्यूज देख सकते हैं? इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो थीटा डॉट यहाँ पे है, थीटा डॉट पावर नीचे उतरेगी तो बाकी क्या बचेगा? एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा, थीटा कहीं पे भी नहीं है तो इसलिए इसे 0 कर दिया। ए थीटा आपने माइनस आर के बराबर पढ़ा था। क्या ये तीनों वैल्यूज अब आप उठा के इस इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं? तो इस इक्वेशन 2 में वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास डी बाई डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस 0 माइनस आर लैम्डा लिखा जा सकता है। अब आप इसे एक दफा और डिफरेंशिएट कर दें, थीटा डबल डॉट हो जाएगा। ये चीज अब आपके पास मैंने क्या कर दिया? आर स्क्वायर था, ये आर है, आर आर स्क्वायर से कट जाएगा, सिंपल आर बचेगा। तो एम आर थीटा डबल डॉट बराबर आ गया माइनस लैम्डा के। इक्वेशन 1 याद है? ये लिखी इक्वेशन 1 मैंने ऊपर जाने की बजाय यहीं पे लिख दी। एक्स डबल डॉट बराबर था आर थीटा डबल डॉट के। इसका मतलब यहाँ पे आर थीटा डबल डॉट की जगह एक्स डबल डॉट लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन 1 में हमने किया था। ओके हो गया। फिर अब आपके पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू लेके मैं क्या इक्वेशन 5 से जो बनी है इक्वेशन 4 में डाल देता हूँ। इक्वेशन 4 ये लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आपके लैम्डा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखता तो ये माइनस एम एक्स डबल डॉट लिखा जा सकता था, ठीक है। नेगेटिव दूसरी तरफ ले गए ना, और लैम्डा की वैल्यू जो इक्वेशन 5 से मिल रही है उसको किस में प्लेस किया? 4 में। 4 ये लिखी हुई है तो वो ये बन जाएगी। अब आप देखो जरा कि आपके पास ये नेगेटिव का एम एक्स डॉट है, इस तरफ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव डबल हो जाएगा, 2 एम एक्स डॉट। ये नेगेटिव का इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, एम एम से कट जाएगा। तो एक्स डबल डॉट किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 जी साइन ऑफ फाई। इक्वेशन 6 आ गई। एक्स डबल डॉट का मतलब क्या हुआ? एक्स डबल डॉट का मतलब एक्सेलरेशन मिल गया आपको। तो यही चीज पहले तो मालूम करने को कहा था कि एक्सेलरेशन निकालो भाई। तो अब आप देखो कि जो इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आ रहा है? 1/2 जी साइन ऑफ फाई।
अब आप देखो 1/2 का किरदार क्या है कि ये आपके पास हाफ एक्सेलरेशन है स्लीपिंग डाउन, जो फ्रिक्शनलेस आपके पास इंक्लाइंड प्लेन से आ रहा है, यानी जी साइन फाई नहीं है, जी साइन फाई का हाफ है। अब इसका भी कंसेप्ट आगे जाके समझ आएगा कि हाफ क्यों है। तो फिर वक्त तो हम जरा लैम्डा की तरफ चलते हैं, ताकि दो ही चीजें मालूम करनी थी आपने, कंस्ट्रेंट फोर्स निकालनी थी और एक्सेलरेशन निकालना था। तो एक्सेलरेशन तो निकल आया इक्वेशन 6 में। तो अब आपके पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट लैम्डा आप कैसे निकालोगे, 6 और 5, 6 ये है 5 ये है आपके पास। तो आप दोनों वैल्यूज को लेके एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। तो अब आपने वही वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक हो गया, मैंने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे एक्स डबल डॉट की वैल्यू प्लेस की है। अब आप क्या करने वाले हो भाई, अब आपको लैम्डा रिक्वायर्ड है, नेगेटिव दूसरी तरफ चल जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू होगी -12 mg sin फाई, नेगेटिव समझ ना, कंस्ट्रेन है, मुखालिफ है, फ्रिक्शन है। तो आपके पास ये जो फोर्स आई है ये ड्यू टू कंस्ट्रेन है, जो एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब ये वाला एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट जी साइन फाई कब होगा, जब वहां पे विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेशन होगा। और ये रिड्यूस होने के बाद कितना हो गया, 1/2 जी साइन फाई। क्यों, क्योंकि अब आपके पास विदाउट स्लिपिंग है, तो वहां पे फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट एक्ट कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शन उसे स्लिप करने से क्या कर रही है, रोक रही थी। ओके जी। अब आपने जब शुरू में देखा तो मैंने लिखा था dx माइनस आर डी थीटा। तो अगर आप आर डी थीटा माइनस dx लेते, वो भी किया जा सकता था, तब आपके पास ये जवाब पॉजिटिव में आ जाता। इसका मतलब आपकी कंस्ट्रेंट की फोर्स पॉजिटिव में आती, तो इसका मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता आपको। ओके हो गया। तो वो हमने वैसे वो किया ही नहीं, हमने तो किया ही dx माइनस आर डी थीटा लेके। जब हम इक्वेशन 1 बना रहे थे तो वहां पे आप देखो तो dx माइनस आर डी थीटा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आर डी थीटा माइनस dx। अगर ऐसा होता तो तब ये जवाब पॉजिटिव में आ जाता आपके पास। अब जनाब जरा कोऑर्डिनेट्स की कीमतें भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन मुझे पता लग गया, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, c आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको खत्म कर सकते हैं। अगर आप टाइम जीरो करेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास x डॉट से gt/2 साइन फाई बचेगा, दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो x हासिल हो जाएगा। फिर आप कहोगे टाइम जीरो, तो x जीरो है, तो आपके पास c प्राइम भी जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वैनिश हो जाएगा। तो आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट पता लग गया, x की वैल्यू पता लग गई gt²/4 sin फाई के तौर पे। ओके हो गया। अब यहां से दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी निकाला जा सकता है, x = r थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा gt²/4r sin फाई के। तो दोनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट की वैल्यूज भी आपने मालूम कर ली। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर की अप्रोच को इस्तेमाल किया है। हमने कंस्ट्रेंट की फोर्स को इक्वेशन में ले आए थे। इससे पहले जब वो कंस्ट्रेंट की फोर्स आती थी तो आप उसे माइनस कर देते थे, आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट पे चले जाते थे। आप कहते थे कि भाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपके जितने कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं उन कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, बाकिया जो बच गए उनको हल कर लो। तो आप कंस्ट्रेंट की वाली फोर्सेस को कंसीडर ही नहीं करते थे। मगर अब लैग्रांजियन के अंदर हमने कंस्ट्रेंट को इक्वेशन के अंदर ले आए, उनकी वैल्यू मालूम की, तो ये तरीका ज्यादा उससे बेहतर है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।